हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के बारे में तो आपको अभी काफी लोग हैं जो टीचर स्टाफ आपको बताएंगे, आप उनसे ध्यान से सुनना सभी लोग। मैं थोड़ा अलग हटके ही बोल रही हूँ अपना, क्योंकि हमारे यहाँ हमें दिखाई दे रहे पूरे बहुत छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं जो बताते हैं मैं माँ की वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। बहुत याद आपकी आती है उन छात्रों की वजह से। मैं उससे हटकर थोड़ा अलग बोलना चाहती हूँ कि जिससे बच्चे सुने और समझे। आजकल हमारे भविष्य में ये मोबाइल का जो प्रदान चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं बच्चे, मगर बच्चों को अपने माता पिता परिवार से सबसे ज़्यादा लगाव अपने मोबाइल से है। आज के समय में छात्र या छात्राएं अगर मोबाइल लिए बैठे हैं तो कोई नहीं कहेगा कि मम्मी ने पानी मांगा है तो हम दे दें, नहीं जाएगा। प्यारे बच्चों, यदि आप इस मोबाइल की बजाय अपनी किताबों से प्यार कर लो, मोहब्बत कर लो, ये किताबें वही की वही रहेंगी, आप सबको उन सीढ़ियों तक पहुंचाएंगी जहां तक आपने उम्मीद की होगी, वहां पहुंचा देंगी। मगर आपके बात समझ में नहीं आ रही। हम देखते हैं मोबाइल पे जितना ध्यान आप लोगों का है उतना अपनी किताबों से लगाव नहीं है। इसलिए मोबाइल भी ये तो पूरा जीवन का है। कुछ हमारे छात्र यहाँ आते हैं और एब्सेंट ज्यादा रहते हैं, तो उनसे जब कहना होता है तो वो कहते हैं कि मैम काम घर पे इतना टाइम नहीं मिलता है। अरे यार जीवन तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, काम करने के लिए ही आए हो इस दुनिया पर। बाकी तो इस पढ़ाई का समय तुम्हारा टाइम जो है अभी आज का जो टाइम है ये जीवन में कभी दोबारा नहीं मिलने वाला है। ये इतना कीमती समय आप अपना जो वेस्ट कर रहे हैं मोबाइल पर, तो ये दोबारा आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। एक बोर्ड परीक्षाएं आ रही हैं, हमारे छात्र जो हैं देखते हैं आज वो टीचर नहीं, आज वो टीचर नहीं, आज हम नहीं जाएंगे। कृपया ध्यान दें मेरी तरफ। हाई स्कूल इंटर वाले बच्चे जिन्हें अपने मोबाइल से लगाव है वो जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। माता पिता गुरु जिन्होंने जो शब्द बोल दिए हैं वो जीवन में तुम्हें उस सीढ़ी तक पहुंचाएंगे जहां तक आपने सोचा होगा, आपके परिवार ने सोचा होगा, वहां तक पहुंच जाएंगे। मगर थोड़ी सी मोबाइल से इस वक्त दूरी बना लें। बोर्ड परीक्षा नजदीक आ गई, इस वजह से, इसी वजह से बता रही हूँ, इसी वजह से। कुछ बेटियां हमारे यहाँ पर छात्र हैं जो पढ़ना चाहती मगर उनके माता पिता आवाज बंद है भैया। एक दिन हमारे पास जयवीर गुरु जी आए हैं और वो रो रहे थे कि मेरी मम्मी मुझे पढ़ाती नहीं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं लड़की हूँ तो क्या, मैं जीवन में आई हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, सबकी तरह मैं भी जीना चाहती हूँ। आए के पर मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये भेदभाव क्यों हो रहा है। इतनी जागरूक दुनिया हो गई है फिर भी ये भेदभाव बेटा और बेटी, हमें दर्द उतना ही होता है चाहे बेटी जन्म ले चाहे बेटा जन्म ले। आज के समय में बेटियां इतना परेशान होती हैं तो मुझे भी बहुत दर्द होता है। अरे मैं भी एक बेटी हूँ, बेटी के नाते मैं बेटी का दर्द समझती हूँ, इसलिए बहुत कष्ट होता है। मेरे गार्जियन भाई अगर यहाँ पर उपस्थित आए सभी से अनुरोध करती हूँ भेदभाव मत करो, ये दोनों हाथ एक बराबर हैं, इनको भी अवसर दो। ये भी कुछ करना चाहती हैं, ये जीवन में उड़ना चाहती है, उड़ने दो। ये भी तुम्हारा नाम बेटों की तरह ही रोशन करेंगी। बाकी कुछ नहीं, जैसे लड़के चल रहे हैं वैसे ही लड़कियां चल रही हैं, कोई पीछे नहीं हट रहा है। एक छोटा सा गीत सुनाना चाहती हूँ। कुछ गरीब परिवारों से बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है, उस वजह से भी
है, हम नारियों का जन्म होता है, तो उसी समय सन्नाटा घर में छा जाता है। तो एक कविता इस पर लिखी गई है, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प सुजल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन सोने सा सपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पल है पीयूष स्रोत शिवाकारो, जीवन कितना सुंदर समतल, देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध नहीं, ऐ रहा संघर्ष सदा अंतर, जीवित है नित्य विरोध नहीं। आंसुओं से भीगे आंचल पर क्या सब कुछ खाना रखना होगा, तुमको अपनी शिद्दत रेखा से वहाँ संधि पत्र लिखना होगा। एक भैया और हम नारियों पर ही आप बीती सुना रहे हैं, जो कुछ ऐसी है नारियां भाई, उनको नहीं समय दिया जा रहा